पंकज कुमार, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी पॉइंट को। चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए उप सहसंयोजक संख्या 12th केमिस्ट्री का लेके आए हैं। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव कराएंगे। इसमें लगभग आपको उम्मीद रखिएगा कि इससे कुछ क्वेश्चन जो है पूछ देता है इस चैप्टर से। जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है वो सब आपको इसमें करा दिया जाएगा। चलिए बिना टाइम गंवाए हुए पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन है K3Cr(C2O4) होल थ्राइस में Cr का ऑक्सीडेशन संख्या कितनी होती है। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो ऑक्सीडेशन संख्या होती है वो होती है 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर अगला क्वेश्चन बात करते हैं CrH2O का होल 4 इंटू Cl2 प्लस चार्ज संकुल में Cr की ऑक्सीडेशन संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा, इसका भी जो आंसर आता है दोस्तों, ये आता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि +3 होता है इसका भी ऑक्सीडेशन संख्या। अगला क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, वो है हेक्सएमीन या हेक्सएमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र क्या है। तो इसका जो होता है, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका PT लिखा हुआ, क्या है? PT लिखा हुआ, PTNH3 होल 6 इंटू Cl4, यानी कि इसका जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए से है, यानी कि हेक्सएमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? PTNH3 होल 6 इन Cl4 होता है। आगे बात करते हैं उप सहसंयोजक यौगिक K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। K4NiCN4 का जो है उसमें ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा, इसमें जो ऑक्सीकरण संख्या होती है ना वो 0 होती है। कितना होती है स्टूडेंट्स? 0 होती है। अगला क्वेश्चन बात करें दोस्तों, NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। बहुत जल्दी कर रहे हैं। इसमें क्या है, आप 2 बार 3 बार देखिएगा तो जल्दी आपको क्लियर होगा। देख रहे हैं कितना बार पूछा, 20 में पूछा, 18 में पूछा, 16 में पूछा, ये सब आप अच्छे करिएगा। देखिए क्या है, NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो इसमें जो निकेल की ऑक्सीकरण संख्या होती है ना दोस्तों, याद रखिएगा, इसमें भी जो है इसका 0 होता है। कितना होता है? इसमें 0 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होता है। यानी कि NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो 0 होती है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। तो याद रखिएगा, इस चतुष्फलकीय जो आकृति होती है ना वो होती है NiCl4 का होल पावर -2 तथा PdCl4 पावर में -2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। कितना नंबर रहेगा? ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। चलिए अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है कि लिखा है Na3CrC2O4 का होल थ्राइस ब्रैकेट बंद में Cr में उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है। इसमें भी उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 3 होती है। आगे बात किया जाए कि क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि K4FeCN6 क्या है? K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या जो होगी दोस्तों, याद रखिए वो होगा 2। कितना होगा? 2। ये बहुत VVI क्वेश्चन है। ये जो है आपका VVI क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है। याद रखिए, इस क्वेश्चन का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, K3FeCN6, ध्यान रखिएगा, K3FeCN6 एक है। तो ये जो है आपका हो जाता है उप सहसंयोजक यौगिक होता। क्या होता है? उप सहसंयोजक यौगिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, किस यौगिक के केंद्रीय धातु परसंकरण DsP2 होता है। किस यौगिक के केंद्रीय धातु का परसंकरण DsP2 होता है। यानी कि इसका जो होगा दोस्तों, याद रखिएगा, वो होता है NiCN4 का पावर -2, यानी कि पावर जो इसका पावर कहते हैं, मतलब होल जो 2 आता है, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कि निकेल टेट्रासाइनाइड, यानी कि निकेल टेट्रासाइनो जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी में NiCN4 होल पावर -2 जो होगा, ये जो होता है इसका, यानी कि ये जो इसका प्रसंकरण या आप संकरण भी बोल सकते हैं, वो क्या होता है? DsP2 होता है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, अगला है आपका 12 नंबर क्वेश्चन कि H2PtCl6, देखिए H2PtCl6 का नाम क्या होगा। तो इसका जो नाम होगा हाइड्रोजन हेक्साक्लोराइडो PT4 होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा? क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हम लोग इसका उप सहसंयोजक संख्या का IUPAC बनाते हैं तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो लिगेंड का लिखते हैं, तो लिगेंड का जब चर्चा करते हैं तो उससे पहले जो भी बाहर है उसको लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का पहले आ गया, फिर है लिगेंड, यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन का आ गया हेक्सा, क्योंकि 6 बार क्लोरीन था। हेक्सा ये माइनस चार्ज में है तो क्लोरीडो। अब प्लेटिनम 4, क्योंकि यहाँ पे प्लेटिनम का जो ऑक्सीडेशन संख्या वो कितना है?
4 है, इसीलिए क्या हो गया H2PtCl6 का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोजन हेक्साक्लोराइड PT4 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका K4FeCl6, फिर से क्वेश्चन आ गया K4FeCl6 में Fe का प्रसंकरण क्या होगा। फिर से K4FeCl6 में Fe का प्रसंकरण क्या होगा। तो इसका जो प्रसंकरण होगा दोस्तों याद रखिएगा, वो इसका प्रसंकरण होता है इसका जो प्रसंकरण D2sp3 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी D2sp3, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं sp3d2 sp3d2 या D2sp3 लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ओ सॉरी, इसमें डी नंबर भी ऑप्शन सेम दिया गया, इसलिए नहीं होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, D2sp3 होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में है आपका कि K3CrOX होल थ्राइस में Cr का ऑक्सीडेशन संख्या क्या होती है, यानी कि उप सहसंयोजक संख्या क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो K3CrOX का होल थ्राइस इंटू होल ब्रैकेट में Cr का ऑक्सीडेशन संख्या कितनी होगी, तो उसका जो ऑक्सीडेशन संख्या होगी दोस्तों याद रखिएगा वो होता है 6। कितना होता है, तो 6 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होता है। कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए होता है, 6 होता है। चलिए अगला बात करते हैं क्वेश्चन का कि कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या, कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या COEN होल ट्वाइस Cl ऊपर प्लस चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होगी। कोबाल्ट की प्रभावी आप लोग समझते होंगे, EAN होता है, एक पढ़िएगा आप लोग, पढ़ना होगा, जो थ्योरी में पढ़ते हैं उनको पढ़े होंगे, वो होता है ENA पढ़े होंगे, वो EAN पढ़े होंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पढ़े होंगे, तो उसको जब पढ़ते हैं ना तो वहाँ पर जो हम इसका यूज करते हैं, तो वहाँ के लिए क्या हो जाएगा, पढ़ते हैं। इसमें क्या है, कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या CONE2 होल Cl का कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होगा। तो इसका जो आंसर होता है वो 36 होता है, यानी कि 36 होता है। कितना होता है, 36 होता है, ऑप्शन नंबर बी होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है K4FeCN6 क्या है, यानी कि K4FeCN6 क्या है। तो याद रखिएगा K4FeCN6 जो है डबल साल्ट है, यानी कि कॉम्प्लेक्स साल्ट, डबल साल्ट माना जाता है। इसको क्या माना जाता है, K4FeCN6 को क्या कहा जाता है, डबल साल्ट या कॉम्प्लेक्स साल्ट कहा जाता है, डबल साल्ट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निकेल में NiCO4, यानी कि निकेल, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। निकेल का NiCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है। निकेल में ऑक्सीकरण अवस्था, निकेल NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो निकेल की इसमें ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। इससे पिछले भी हम क्वेश्चन कराए थे, समथिंग में आपको एक क्वेश्चन कराए थे, क्वेश्चन इससे जस्ट पीछे कराए थे, क्वेश्चन नंबर 5 समथिंग में, तो उसमें आपको कराया गया था कि निकेल में NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो 0 होता है, एकदम फिक्स है। इसे रट्टा मार लीजिए, कुछ नहीं, एग्जाम में इससे बाहर आएगा ही नहीं, गारंटी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर उसी सेम क्वेश्चन लिखा है 18 नंबर क्वेश्चन में कि निकेल NiCO4 में ज्यामितीय कैसी होती है, NiCO4 की ज्यामितीय आकृति कैसी होती है। तो NiCO4 की जो ज्यामितीय आकृति होती है वो होती है वर्ग समतलीय। कैसी होती है, वर्ग समतलीय, ऑप्शन नंबर बी। कैसी होती है, तो वर्ग समतलीय होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 है कि अष्टफलकीय संकुल, यानी कि अष्टफलकीय मतलब उसमें 8 फलक होना चाहिए। तो अष्टफलकीय संकुल जो होगा, जो है वो CO2O4 का होल ट्वाइस इंटू NH3 होल ट्वाइस माइनस चार्ज में संभव समन्वयों की संख्या कितनी होती है। समन्वयों की संख्या जो होगी दोस्तों याद रखिएगा, इसमें जो समन्वय संख्या होती है वो होती है आपका 3 होती है। कितनी होती है, तो 3 होती है। देखिए आप कोशिश करिएगा याद करने का, लेकिन हो तो नहीं पाता है इतना, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, अगर एक बार पढ़ लीजिएगा तो अच्छे से आपका याद हो जाएगा। तो आप जो है इसको पढ़िएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों हम फिर इसके बाद थोड़ा सा और क्वेश्चन है, 5-7 और लेके आए हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए अब आगे है अगला क्वेश्चन जो है वो है निम्न में कौन ऋणात्मक लिगेंड है। निम्न में कौन ऋणात्मक लिगेंड है। तो याद रखेगा निम्न जो आपका ऋणात्मक लिगेंड है वो आपको चार्ज से यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या है, फ्लोराइड, यानी कि F- जो होता है चार्ज वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक लिगेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसके, निम्न में से कौन सा पैरा चुंबकीय है। निम्न में से
कौन सा पैरा चुंबकीय है? तो निम्न में से पैरा चुंबकीय जो होगा वो होगा निकेल Cl4 यानी कि NiCl4 चार्ज -2। कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी, NiCl4 चार्ज -2 होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको रिवीजन हो रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसकी संरचना वर्ग समतलीय होती है? निम्न में से किसकी संरचना वर्ग समतलीय होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, वर्ग समतलीय जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि NiCN4 का 2 चार्ज माइनस। क्या? NiCN4 का 2 चार्ज माइनस में जो होगा इसका वर्ग समतलीय होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक कार्बधात्विक यौगिक है? निम्न में से कौन एक कार्बधात्विक यौगिक है? तो ये जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका TiCl4C2H4 का होल 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए, TiC2H4 का होल 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिथियम टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट लिगेंड में यौगिक में लिगेंड कौन होगा? क्वेश्चन बड़ी मजेदार है, इसको पढ़िएगा। लिथियम टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट यौगिक में लिगेंड कौन है? तो इसमें जो लिगेंड होगा ना वो होता है ये ऑप्शन नंबर सी। बड़ा आश्चर्य वाली बात है, वो ये होता है, देख रहे हैं H-, क्योंकि लिगेंड जो होता है ना वो कभी सिंगल नहीं रहता, लेकिन देखने को लगता है तो हाइड्रोजन बहुत छोटा लगता है, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे लिगेंड, जैसे CN- लिगेंड होता है, आप कह लीजिए जिसका आपका NH3 होता है, NH2, ये सब लिगेंड में काम करता है। तो इसी तरह से जो है H- भी क्या करता है? लिगेंड के काम करता है। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जटिल यौगिकों CuNH3 का होल 4 ब्रैकेट बंद है, फिर से PtCl4 में संभव समन्वयों की संख्या कितनी है? फिर से क्वेश्चन कर रहे हैं। जटिल यौगिक CuNH3 का होल 4 इंटू PtCl4 के संभव यानी कि संभव समन्वयों की संख्या कितनी होगी? तो इसका जो आंसर होगा वो याद रखिएगा दोस्तों 4 होता है। कितना? ऑप्शन नंबर डी कितना होता है? 4 होता है। एक और क्वेश्चन लास्ट है, ये आपको पूछता, लास्ट तो है, 2 और क्वेश्चन है इसमें। ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको बड़ा करके क्वेश्चन है, बहुत बारी क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये नाम आपसे पूछ देता है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा सो देखिए, क्या लिखा है? PtNH3 होल थ्रस Br NO2 ब्रैकेट के अंदर फिर Cl होल ब्रैकेट Cl का IUPAC नेम क्या होगा? तो इसका जो IUPAC नेम होगा वो समझिएगा, इसका जो IUPAC नेम है उसका होगा आंसर उसका होगा ट्राईएमीन ब्रोमोक्लोरो, ऑप्शन नंबर सी होगा। कैसे होगा थोड़ा पढ़िएगा। ट्राईएमीन ब्रोमोक्लोरो नाइट्रोप्लेटिनम 4 क्लोराइड यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कैसे होगा देखिए, ट्राईएमीन देखिए हम बोले थे ना पहले क्या करना है, लिगेंड का नाम लिखना है। तो यहाँ लिगेंड भी है, NO2 भी है। तो अब लिगेंड जो होता है ना, पहले लिगेंड में भी देखते हैं कि कौन अल्फ़ाबेटिकल में आता है, ABCD के पैटर्न में कौन पहले आता है। तो एमीन, और ना यहाँ पे आपको नाइट्रो है तो पहले एमीन ए आया था यानी कि एमीन आया। तो ट्राईएमीन ब्रोमोक्लोरो नाइट्रोप्लेटिनम 4 क्लोराइड यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसको ध्यान रखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा लिगेंड कीलेट बनाता है? निम्न में से कौन सा लिगेंड कीलेट बनाता है? क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा लिगेंड कीलेट बनाता है? तो ये बनाता है आपका ऑक्सलेट। याद रखिएगा क्या बनाता है, कौन बनाएगा इसमें से? तो ऑक्सलेट जो होगा वही बनाता है, ऑप्शन नंबर बी बनाता है, ऑक्सलेट बनाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये जो 9 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है तो इस 9 नंबर को छोड़ दीजिए, अब 10 नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। FeCO5 की सही संरचना कैसी है? क्वेश्चन है FeCO5 की सही संरचना कैसी है? तो FeCO5 की सही संरचना जो होगी ये त्रिकोणीय द्विपैरामेडी होती है। कैसी? त्रिकोणीय द्विपैरामेडी होता है, यानी कि द्विकोणीय होगा, त्रिकोणीय होगा और द्विपैरामेडीय उसमें होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका लास्ट में कि इनमें से कौन मैग्नीशियम, किस में मैग्नीशियम है? आपके पास 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन में क्या है? क्लोरोफिल है, हीमोसाइनिन है, कार्बोहाइड्रेज है, उसके बाद विटामिन B12। तो पूछ रहा है इसमें किस में जो है आपका मैग्नीशियम पाया जाता है? तो याद रखिएगा जो मैग्नीशियम पाया जाता है वो आपको पाया जाता है क्लोरोफिल में। किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। चलिए दोस्तों आपका ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।
इस वीडियो को आप बार बार देखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। और उम्मीद रखिए, आपको हम भरोसा दिलाते हैं कि आपको इस चैप्टर से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर कुछ क्वेश्चन आता तो फिर आपके पास ऑप्शनल रहता और सभी एक्सरसाइज का आप उसका भी करेक्ट करके उसको भी बना करके आगे जा सकते हैं। दोस्तों आपसे यही कह सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।